आज सुबह हॉस्पिटल के लिए रेडी होकर मैं बैठ जाता हूँ और हॉस्पिटल का ग्रुप चेक करता हूँ कि आज किस तरह के पेशेंट्स हैं, कैसे ओपीडीज़ हैं और क्या अपडेट है। पता ये चलता है कि ओपीडी में कुछ क्रिटिकल पेशेंट भी आ रहे हैं, ऐसा बताया गया मुझे। उनको ओपीडी में देखना है, इसलिए मैं जल्दी से रेडी होता हूँ और हॉस्पिटल के लिए सुबह सुबह निकल जाता हूँ। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और ठंड आज पहले से ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है पहले जनवरी वाली ठंड जो है वापस हो रही है। हॉस्पिटल पहुंच के मैं ओपीडी शुरू करता हूं और लिटरली ये पेशेंट जिनकी उम्र सिर्फ 36 ईयर्स है, ये मुझे इमोशनल कर देते हैं दोस्तों। चलिए इनकी दुख भरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। आज से लगभग 11 साल पहले 2014 में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये दिखाते हैं। इनको बहुत सीने में दर्द था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और चेस्ट हैवीनेस था और 1-2 बार मुँह से ब्लड भी इनको आया था। वहाँ पर इनको आरएसटी डायग्नोस करते हैं और 11 साल तक ये पेशेंट कभी किसी डॉक्टर को वापस कंसल्ट नहीं करते हैं। कंप्लेंट्स ये मुझे बताते हैं, लेकिन बहुत छिपा छिपा के। ये सिर्फ ये बताते हैं कि सर मुझे सिर्फ खांसी है, हल्का सीने में दर्द होता है। लेकिन एक ईसीजी करने पर भी इनका सांस इतना ज़्यादा फूलने लगा, लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगा। मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि सर ये लेट ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये मुझे कुछ बताया नहीं था। बहरहाल मैं प्लान करता हूँ इन्वेस्टिगेशन का और इनको बोलता हूँ कि आप पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। साथ में मुझे फिर ये भी बताया जाता है कि सर ओपीडी में थोड़ा रश बढ़ रहा, इसलिए आप जल्दी जल्दी करें। जिनका नंबर पहले से लगा हुआ है वो पेशेंट थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे पेशेंट्स को भी लेता हूं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूं। एक दादी जी भी आई थी जिनकी उम्र लगभग 70 साल है और इनको बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था। इनके साथ भी प्रॉब्लम था बहुत। इनको एडजस्ट करके लिटाया गया, ये लेटते ही इनको ब्रेथलेसनेस हो गया और लिटरली ये क्राई करने लगे। डॉक्टर इस तरह के केसेस रोज़ ही देखता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है कि जो दर्द और जो तकलीफ़ ये पेशेंट्स लेके आते हैं, मैं इनके दर्द को स्माइल और इनके उस पेशेंट की जब रिपोर्ट आती है तो लिटरली मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। बहुत वर्स्ट कंडीशन में हार्ट था। उसके लेफ़्ट साइड का हार्ट जो है बहुत ज़्यादा डायलेटेड था। लिटरली 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेफ़्ट एट्रियम डायलेटेड था। सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन था और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी थी। 35% इनका लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन है। ग्रेड 2 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन था। सीवियर पीएच था, सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस। तो इस तरह के बहुत क्रिटिकल कंडीशन था और ये आरएचटी है। मैं इनके अटेंडेंट को ये बताता हूँ जो इनके साथ चचा हैं कि चचा जी इनको एडमिट करना होगा और साथ में आपको एक कंसेंट भी साइन करना होगा। कंडीशन इनका कहीं से भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट 11 साल से किसी भी तरह का सुपरविजन में ये नहीं है। चचा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तो इनका कंडीशन ऐसा नहीं है, इसलिए आप इनको मेडिसिन लिख दो। देखो ये चीज़ें हम अक्सर इनकाउंटर करते हैं। कई बार बहुत सीरियस पेशेंट्स भी होते हैं, उनको एडमिशन की ज़रूरत होती है। हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। बहरहाल पेशेंट की अपनी मजबूरी भी होती है। मैं इनको मेडिसिन एडवाइस करता हूँ, डाइट, लाइफस्टाइल और पेशेंट केयर, अपना खुद का केयर इनको कैसे करना है, ये सब कुछ मैं समझाता हूँ। दिन बाद इनको वापस बुलाया है कि आप एक बार आओ। सब कुछ समझ के ये फिर चले जाते हैं और पेशेंट्स जो थे ओपीडी में मैं ट्रैक करता हूँ कैमरा और फिर बाकी के पेशेंट्स को मैं ख़त्म करता हूँ और मैं चला जाता हूँ घर। ये मेरा फेवरेट जगह है हॉस्पिटल से। अगर मैं अर्ली आता हूँ तो यहाँ पर आकर लॉन में थोड़ा देर बैठता हूँ, सोचता हूँ चीज़ों को। पेशेंट्स आज के कैसे रहे, काम कैसा रहा, वक्त कैसा रहा, मैंने अपनी ऑनेस्टी कितनी दी, कितना मेरा बेस्ट मैं कर सका या नहीं, ये सारे सवाल दोस्तों ये मेरे दिल दिमाग में आता है। आप क्या सोचते हो आप भी कमेंट्स में बताओ। ये भी मैं सोच रहा था वो जो यंग पेशेंट था कितने कम उम्र में इतने सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया। क्यों लोग इतना ज़्यादा कैजुअली लेते हैं चीज़ों को, क्यों नहीं समझते हैं। व्लॉग कैसा लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में जाके अपनी बात आप रखो। कैसा लग रहा मुझे बताइए। आई होप आप